सेटन, जिसे हम दूसरे शब्दों में व्हीट ग्लूटेन भी बोल सकते हैं, ये एक ऐसा कॉमन इंग्रेडिएंट है जो कि चाइनीज वेजिटेरियन डिशेस में सेंचुरीज से इस्तेमाल होते आ रहा है, खासकर उन लोगों के डिशेस में जो लोग बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते हैं और रिलीजियस पर्पस की वजह से मीट से दूर रहते हैं। ट्रेडिशनली सेटन को कैसे बनाया जाता था? जो गेहूं का आटा होता है उसमें पानी मिला के उसका एक डो तैयार कर लिया जाता है। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी बनाने से पहले आटे को गूंथते हैं और उसका डो तैयार करते हैं, ठीक वैसा ही गेहूं के आटे से डो जो है बना लिया जाता था। उसके बाद उस डो में से स्टार्च को वॉशिंग प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता था और फिर आपके पास बचता था सेटन। तो इन शॉर्ट सेटन कुछ नहीं है, व्हीट में जो ग्लूटेन मौजूद होता है, जिसमें प्रोटीन होता है जो आपके डो को इलास्टिसिटी वाला फीचर देता है, उसको हम बोलते हैं सेटन। व्हीट में जो ग्लूटेन होता है जिसमें प्रोटीन मौजूद होता है, वही आपका सेटन होता है। आज के मॉडर्न जमाने में अगर आपको सेटन से डिश बनानी है तो आपको इतना तामझाम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब आटे को पहले गूंथो, फिर उसमें से स्टार्च निकालो, फिर आपको सेटन मिलता है ना, आपको वो सब तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में जो है कमर्शियली ग्लूटेन फ्लोर अवेलेबल है। पर आप लोग एक चीज का ध्यान रखें कि मार्केट में बहुत सारे ग्लूटेन फ्लोर जो अवेलेबल होते हैं उसमें एडेड सॉल्ट और शुगर होता है, इसलिए आप ऐसा ग्लूटेन फ्लोर लें जिसमें नो एडेड शुगर हो, या फिर 100% ग्लूटेन फ्लोर इंग्रेडिएंट वाला ही आप जो है ग्लूटेन फ्लोर मार्केट से खरीदें। सेटन की अगर फ्लेवर की हम बात करें तो इसका फ्लेवर काफी न्यूट्रल सा होता है। ये बेसिकली टेस्ट करता है अनसीजन्ड मशरूम या अनसीजन्ड चिकन ब्रेस्ट की तरह। इसीलिए जब भी वीगन मीट बनाना होता है, यानी कि प्लांट बेस्ड मीट बनाना होता है, तो सेटन एक बहुत ही पॉपुलर और कॉमन इंग्रेडिएंट है। अब बात करते हैं सेटन के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में। तो यूएसडीए के अकॉर्डिंग 57 ग्राम सेटन में आपको 17 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 6 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है और 0.5 ग्राम्स फैट मिलता है। आप लोग ये देख के शॉक हो जाएंगे कि सेटन का जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो राइवल करता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन के साथ। फॉर एग्जांपल 57 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में जितना प्रोटीन मौजूद होता है, उतना ही प्रोटीन लगभग सेटन में भी मौजूद होता है। पर सेटन में मौजूद प्रोटीन का एक डाउन साइड भी है, और वो ये है कि सेटन का जो प्रोटीन होता है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। मतलब उनमें वो सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स में होता है। 2021 के एक फूड केमिस्ट्री आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो सेटन होता है वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड में से एक अमीनो एसिड, जिसे हम लाइसीन बोलते हैं, उसमें लैक करता है। पर यह प्रॉब्लम भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दो प्रोटीन सोर्सेस को मिक्स एंड मैच करके। फॉर एग्जाम्पल सेटन को अगर आप लेग्यूम्स के साथ मिक्स कर देंगे तो सेटन में जो मिसिंग लाइसीन था वो आपको लेग्यूम से मिल जाएगा, जिसकी वजह से सेटन का प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हो जाएगा। पर ये कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होने के बाद भी आप सेटन का प्रोटीन एनिमल बेस्ड प्रोटीन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते ड्यू टू 3 रीजंस। नंबर 1 रीजन की बात करें, जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन होता है वो एक लीन प्रोटीन सोर्स ऑप्शन होता है, पर जब भी आप सेटन को कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बनाने के लिए उसमें लेग्यूम्स ऐड करते हैं तो वो एक लीन प्रोटीन सोर्स नहीं रह जाता। दूसरा रीजन, हम सेटन के प्रोटीन को एनिमल बेस्ड प्रोटीन के साथ कंपेयर क्यों नहीं कर सकते, वो इसलिए क्योंकि सेटन का प्रोटीन एक लो बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन है। आप लोग मेरे स्क्रीन पे इमेज देख रहे होंगे जिसमें आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि जो सेटन की बायोलॉजिकल वैल्यू है वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्स से कम है। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो सेटन की बायोलॉजिकल वैल्यू एग की बायोलॉजिकल वैल्यू से ऑलमोस्ट आधी है। तीसरा रीजन, जो ग्लूटेन होता है उसे डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन विद एनिमल प्रोटीन्स, क्योंकि ग्लूटेन खासकर ज्यादा अमाउंट में अगर आप लेते हैं तो ये आप में डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज पैदा करता है, जैसे कि गैस हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ब्लोटिंग हो गया, पेट दर्द हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कुछ मेजर रीजंस है जिसकी वजह से सेटन का जो प्रोटीन होता है वो एक लो क्वालिटी प्रोटीन कहलाता है और इसे हम एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सेटन के साइड इफेक्ट के बारे में। तो सेटन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है जो लोग सीलियाक डिसीज से सफर कर रहे हैं या फिर जिन्हें ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, क्योंकि ऐसे लोगों में अगर सेटन कंज्यूम कर लिया जाएगा तो उनकी इंटेस्टाइन को डैमेज हो सकता है, उनमें इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, फटीग हो सकती है, इवन डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। और आप लोगों को एक चीज बता दूं कि एफडीए के अकॉर्डिंग जो ग्लूटेन की एलर्जी है वो टॉप 8 फूड एलर्जीज इन द वर्ल्ड में से एक है। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन में। तो देखिए, सेटन एक ऐसा प्लांट बेस्ड रिच प्रोटीन सोर्स है जिसे आप अपने वीकली डाइट में
कभी कभी ऐड कर सकते हैं दूसरे प्लांट बेस्ड सोर्सेज के साथ मिक्स एंड मैच करके। पर सेटन के प्रोटीन को एनिमल बेस्ड प्रोटीन या हाई क्वालिटी प्रोटीन से कंपेयर करना या फिर अपने डाइट में एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज से सेटन को कंप्लीटली रिप्लेस कर देना, सेटन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी रखना, वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। देखिए, ये एक बहुत ही एक्सीलेंट चॉइस उन वीगन्स वालों के लिए है जिन्हें सोय एलर्जी है, क्योंकि मैक्सिमम वीगन बेस्ड प्रोटीन सोर्स जो होते हैं वो सोय बेस्ड होते हैं, जैसे कि सोय मिल्क हो गया, सोय चंक्स हो गया, टोफू हो गया। तो उन वीगन्स के लिए एक अच्छी चॉइस है। अदरवाइज आप इसे अपने वीकली डाइट में मिक्स एंड मैच करके कभी कभी ऐड करके खा सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूं आज की इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर ऐसे ही साइंटिफिक बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें ज़रूर फॉलो करें, जहां पे रील्स फॉर्म में हम काफ़ी एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं। और मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।